मेरे पति ने 3 शादी करी है। उल्टा सीधा बोलता है मेरे को। एक दो दफे मेरे को बुखार में भी मारा था मेरे को उसने। वो न्यू कह रहा ससुराल तू कहीं पे भी जा, कहीं पे भी ना जा, हम किसी बार में तेरी मदद नहीं करेंगी। मैं बेच रही नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और वो उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो मैंने घबराहट से मैंने बोल दिया था मैं बच्चे को बेच रही थी, मैंने बच्चे के खातिर। और जब मेरा बच्चा हो गया लोग तरह तरह की बात मनाने लगे कि बाप कहाँ है, बाप के पास जाओ। जब मैं अपने बच्चे की याद आती है। बात एक सप्ताह पहले की है। एक महिला को भीड़ ने घेरा हुआ था। महिला की गोद में एक बीमार सा बच्चा था और ये वहाँ पर चर्चा हो रही थी कि इस बच्चे को ये महिला 9,000 रुपये में बेच रही थी। कोई महिला वहाँ पर उस बच्चे को खरीद रही थी और वहाँ पर बाकायदे सौदेबाजी हुई। 20,000 रुपये की डिमांड होती है मगर 9,000 में बच्चे को तय कर दिया जाता है। ये बात वहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई थी। हम लोग मौके पर पहुँचते हैं और खबर को हमने प्रमुखता से चलाया भी था। बात तकरीबन 1 हफ्ता पहले की है मगर बाद में सच्चाई कुछ और निकलती है। वो महिला बच्चे को बेच नहीं रही थी, वो महिला बच्चे का इलाज कराने के लिए वहाँ पर पहुँची थी मगर हड़बड़ाहट में वो ये कह देती है कि मैं बच्चा बेचने के लिए यहाँ पर पहुँची थी। ना तो वहाँ ख़रीदार कोई मिलता है और ना ही उसके हाथ में कोई पैसे जैसी चीज़ मिलती है जिससे साबित हो जाता कि वो बच्चा वाकई में बेच रही थी। चलिए वो महिला फ़िलहाल फिर से आज ढूंढते हुए कैसे तैसे करके हमारे ऑफिस पर पहुंची है अपनी बात रखने के लिए। क्या कुछ मामला था, क्या बच्चा बेचने आई थी या कुछ और सच्चाई है, ये जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्ताना। सुल्ताना। हाँ। सुल्ताना, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुनाई की रहने वाली हूँ। शादी कहाँ हुई? झेरा गांव में। जहरा गाँव जी। तो ये बताइए, उस दिन भीड़ ने आपको घेरा हुआ था, आपकी गोद में बच्चा था और ये बात सामने आ रही थी, आपने खुद भी कहा था कि 9,000 रुपये में बच्चा बेच रही थी। क्या सच्चाई है? मैं बेच रही नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और वो उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो मैंने घबराहट से मैंने बोल दिया था मैं बच्चे को बेच रही हूँ। मैंने गुस्से में बोल दिया, पर ऐसे कोई भी नहीं, मैं तो अपनी खुशी से दे रही थी। पर मैंने बच्चे को मैं अपने पास रखना चाहती क्योंकि उसके बाप को मैं ये चाहती उसका बाप के साथ रहूँ और अच्छी तरह से रहूँ। उसका बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। कितनी शादियाँ की हैं आपके पति ने? मेरे पति ने 3 शादी करी हैं। 3 शादी की? जी। दो जो बीवियाँ हैं वो कहाँ हैं? एक तो बिहार साइड की है और ये वाली तो ये यहाँ से करी मासरा से। उसकी बहन ने करवाई थी। मैं अपने बच्चे को रह के मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ पर मुझे रखना नहीं चाहता, मार पीट के भगा देते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं? पुलिस तो आपको घर पहुँचा के भी आई थी? पुलिस पहुँचा के आई थी, उससे दूसरे दिन पहुँचे थे पुलिस वाले। उन्होंने मेरे को उल्टा सीधा बोला था। 3 जने पहुँचे थे। मैम सीएम के पास खबर पहुँची थी, सीएम ने भेजा था हमारे घर पे। उल्टा सीधा बोल लेते हैं और उनके मारपीट क्यों नहीं मारी, इसे लौंडिया को अपने को मारो से। उल्टा सीधा बोल के फिर मेरे को भगा दिया घर से भी। घर से भगा दिया आपको? हाँ, भगा दिया मेरे को। नहीं, पुलिस तो आपको पहुंचा के आई थी ना, फिर वो हटवाएंगे क्यों वहाँ से? वो पहुंचा के आई थी, उससे दूसरी पुलिस पहुंची थी वहाँ से। वो वहाँ पर फिर वो बिलेंसर को भी लेके आए थे पुलिस वाले मेरे को। पुलिस वाले उल्टा सीधा भी बोल लेते मेरे बारे में। उन्होंने कहे कि इसमें कैमरे छपा हुए होते हैं कि क्या है क्या नहीं है, आपने सच्चाई बताओ। मैंने कहा ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती, मैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलवाने के नहीं, मैं इसके घर रहना चाहती हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छी खासी लड़की हूँ। मेरा आदमी मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं 1 साल अपने घर पर भी रही थी अपने बच्चे के खातिर। और जब मेरा बच्चा हो गया लोग तरह तरह की बात मनाने लगे कि बाप कहाँ है, बाप के पास जाओ। जब वहाँ लेके पहुँची, कभी 15 दिन का कभी 2 महीना का टाइम दे रहे थे। पर मैं घर के परेशान की वजह से मैं कि मैं अभी रहूँ अपने घर पे। ससुराल वाले को परेशान करते ही और वो भी उल्टा सीधा बोलते हैं मैं जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ। अब कहाँ काम कर रही थी तुम? मैं फरीदाबाद में वहाँ मीरापुर में काम करती हूँ। किसी फैक्ट्री? हाँ, किसी लिपस्टिक कंपनी में। 1 किलोमीटर दूर है। 8,500 महीना। 8,500 रुपये महीना? हाँ जी। बच्चा कहाँ रहता है आपका? बच्चा रहता है मम्मी के पास मेरी। आपकी माँ के पास? हाँ, माँ के पास। बच्चा कहाँ है? वो भी अम्मी के पास है मेरी। माँ के पास है? वो पल्ला दूध पीता है, मेरा नहीं पीता है। वो मम्मी के पास ही रहा मेरी शुरू से ही। अब जो आपके पति वो क्या कह रहे हैं ससुराल वाले? ससुराल वाले मैं गई थी ओरीना, मैं ओरीना गई थी। जेठ ओलीना गई थी। मैं कभी इस मारी नहीं गई, कहीं मेरे मारे पीटे कहीं भगाते मैं इस मारी नहीं गई थी। तो जेठ मिला था, टेढ़ी चला रहा था मेरा जेठ। उसने फ़ोन करा वहाँ पे
वहीं पे ही ससुराल में। तो उन्होंने उल्टा सीधा बोल के फ़ोन काट दिया। और फिर मैं घर पे फ़ोन करा, घर वालों ने, मैं नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया मेरे घर वालों ने। मैं यहाँ फरीदाबाद से सीधी यहीं पे आई हूँ। मैंने कहा मैं बच्चे को ले मैं कब तक काम करूँगी, कब तक काम नहीं करूँगी। मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ, पर मेरे ससुराल वाले रखते नहीं हैं। पति से मुलाकात हुई? पति से मुलाकात वो करना नहीं चाहता मुझसे। पास नंबर नहीं है मेरे पास, मेरे घर का नंबर याद है और किसी का नंबर याद नहीं है। ससुराल का नंबर याद है? नहीं, मेरे घर वाले का नंबर याद है, बस अपने पियर का। किसी का भी नंबर याद नहीं है? नहीं। कभी फोन पर पति से बात होती भी नहीं? नहीं, मैंने 2 महीने फ़ोन नहीं करा था। उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने फ़ोन करा था। उसकी क्या जिद थी, ये खुद ही आवे बाप को लेके। और जब मेरे बाप पहुँचता मुझे लेके, तो वो मानने की नहीं चाहता है मेरे बाप पे, उल्टा सीधा बोलता। तो मैं जब गई थी झेरा गाँव में, तो मैंने कि पापा जब तुमसे उल्टा सीधा बोल लेगा तुम मत जाओ वहाँ पे, मैं चली जाऊँगी। जब वहाँ पे गई थी तो उल्टा सीधा बोल लेते वहाँ पे पापा से। तो मैंने फिर इस बार मैंने जान दिया नहीं, मैं खुद ही गई थी अकेली। और उल्टा सीधा बोल के मुझे भगा देता है। और 1 महीने में रहती हुई हूँ, लड़ाई करते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन वहाँ पे। और वो वहाँ के ससुराल वालों को सबकी मानते हैं, ना तो मेरी जिठानी साथ दे रही, ना देवर तो है नहीं है मेरा आदमी। माँ की बात सुनता है अपनी की, तुम्हारी नहीं सुनता? नहीं, मेरी नहीं सुनता। मैं आज जब साथ रहोगी तभी तो सुनेगा। तुम जाती हो फरीदाबाद काम करने, तो फिर कैसे सुन लेगा? अब एक बार बताओ, वो मजबूर, जब 1 साल से मुझे रखा ही नहीं, बच्चा पेट में था, फिर मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँगी। बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? बच्चा मेरे पेट में पैदा हुआ। ससुराल में नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो लेने की नहीं भी नहीं गई। मैं फ़ोन करती, मेरा नाम सुनते ही फ़ोन काट देता मेरा आदमी। मैंने बहुत आने की कोशिश करी कि तू आ जा, मैं नहीं आने का हूँ। अब घर में एक रह रही है बीवी, 2 रह रही है उसके पास? अब ये तो मुझे पता नहीं है, वो दूसरी भी कह रही मैं फैसला लेंगी जब रखूँगी 2 महीने बाद। मैं इस मारने जाती कि गाँव वाले क्या बोलें क्या नहीं बोले, मैं इस मार जाने का मन नहीं करता घर पे। मैं इस मार काम करती हूँ, मैंने कहा खाऊंगी पीऊँगी कि मौज से रहूँगी, फिर मुझे अपने बच्चे की याद आती है। बच्चे की याद आती है इसलिए? हाँ, इसलिए। और मैं अपने बच्चे को लेकर मैं अपने आदमी के साथ रहना चाहूँ कि जमाना कुछ न कहे मेरे से। कितने दिन से अब अलग रह रही थी तुम पति से? पति से मेरे को जब 1 साल में 1 महीना 3 दिन में चली गई थी ससुराल सपने से। जब से वो लेने की नहीं गया मेरे को, वो झूठ बोल रहा था यूँ करके। अच्छा, मैं जब शादी हुई, शादी के कितने दिन बाद तक रही तुम साथ? मैं 1-2 महीने मतलब 2-3 मतलब 2 महीने 3 महीने में रही हूँ। 4-5 दफ़ा चली गई हूँ अपने ससुराल। साथ रही हो? हाँ, साथ रही हूँ। सही लगता था? सही रखता, पर लड़ाई होती रहती। 2 दिन 3 दिन सही रहता, उसके बाद में लड़ाई बहुत होती। क्या काम करता है वो? कोलू पे भी रिया है सर। क्या नाम पति का? फिदा हुसैन नाम है उसका। फिदा हुसैन जी। तो कोलू वगैरह पे काम ये करता है, मजदूरी करता है? हाँ, मजदूरी भी करा, कोलू पे भी काम करा, और भैंसों का भी काम करता पहले वो। अच्छा, तो अब तुम चाहती हो तुम उसके मतलब तुम्हें वो साथ रखे? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे साथ रखे, मैं मेरे बच्चे को लेके मेरे साथ रखे। मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा मेरे साथ रखे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई कि मेरी मदद हो गए। पुलिस वाले भी मैंने मदद नहीं करते किसी बारे में भी। प्रधान मेरे सब मुझसे सब खिलाफ हैं। मैं अपने बच्चे को लेने बस पाना चाह रही हूँ, अपना आदमी पाना चाह रही हूँ। मैं कुछ बच्चा तो तुम्हारे माँ के पास है ना? बच्चा तो तुम्हारे साथ है? बच्चा मेरे साथ है, पर मेरे घर वाले मुझे देते नहीं है मेरे बच्चे को। वो यूँ कहते जब आदमी घर जाएगी, जब तेरे हाथ में बच्चा दिया जाएगा। अच्छा, माँ बाप ने ये कह दिया है कि जब तुम अपने पति के घर जाओगी तब? हाँ, तब बच्चा देंगे। घर चली जाओ, दिक्कत क्या आ रही है? घर कैसे जाऊँ, वो भगा देंगे फिर मुझे। जाके देखो तो सही, जब भगाएंगे, जब हम करेंगे बात फिर चल के उनसे। मैं जाऊँ कैसे जब वो रखने को राजी नहीं है? वो रखने के लिए राजी नहीं है मुझे बिल्कुल भी, बिल्कुल तैयार नहीं है। नहीं है। अब मैं करूँ क्या? मैं ना घर के ना घाट के बीच में लटक रही हूँ। वो यूँ कह रहे ससुराल वाले तो कहीं पे भी जा, कहीं पे भी ना जा, हम किसी बार में तेरी मदद नहीं करेंगे। जब मैं यहाँ पे आई, मैंने कि मीडिया वाले मेरी मदद करेगी। ये बात सामने अब आ रही है। हालांकि तुम्हारे बारे में तो वहाँ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तुम बच्चे को बेच ही रही थी 9,000 में। मैं बेच रही नहीं थी, वो तो वो दिमाग लोगों ने खराब कर दिया। 4 तरफ इंसान घेरा था, मैं भूखी प्यासी थी, इसलिए मैंने गुस्से मान के बोल दिया मैंने बेच रही थी। वो महिला कहाँ गई जो खरीद रही थी फिर? वो महिला मुझे नहीं पता, वो बिलेंसरी की थी सर। क्या बात हुई थी आपके और उसके बीच में? मेरे बीच में ये बात हुई, वो बैठी थी, वो रो रही थी, मैं भी वहीं बैठी थी, मैं भी परेशान थी। तो वो कह रही दीदी के बच्चा किसका है? मैंने कहा दीदी के बच्चा मेरा है और मैं झेरा, मेरी शादी हुई है। मैंने उसे सारी बात बताई। दीदी तुम बुरा मत मानो, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, मेरे पे बच्चे नहीं हुए, 10 साल से इलाज करवा रही हो। तो मैंने ये सोचा, मैंने कि
कि मेरे बच्चे को रख लेगी प्यार से। और मैं वो पैसे अपने आप दे दी थी इनको, तुम घी पत्ता खा लियो, तुमने खाया नहीं है। तो मैंने कि नहीं मैं पैसे बेच नहीं रही थी, वो अपनी मर्जी से हाँ, अब 20,000 अपनी मर्जी से दे दी। मैं 20,000 कोई बात ही नहीं हुई थी। तो वो मैंने कही दीदी को हाथ में पैसे दे दी, उसके हाथ में मैंने पैसे दे दी। मैं पैसे नहीं ले रही, मैं पैसों को अपनी औलाद को इलाज कराने गई थी आप? हाँ, इलाज कराने गई। वो आंख बीच रहा था, मेरा लोंडा रो भी रहा था। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है मेरा बच्चा। तो मैं इलाज कराने के लिए गई, मैं क्या पता दवाई से सही हो जाए वो। मैं हर बार आ गई बच्चे को देख के। तो ये सच्चाई है इनकी। इनका कहना है कि बच्चा बेच नहीं रही थी, वहाँ कोई दुखियारी बैठी हुई थी जिनके बच्चा पैदा नहीं हुए थे। बस बात चली ही थी कि लोगों ने वहाँ कहना शुरू कर दिया कि सौदा हो गया 9,000 रुपये में, और फिर ये गुस्से में वहाँ इस बात को बोल भी देती है। हालांकि बाद में ये पुष्टि हुई, पुलिस इनसे पूछताछ करती है। डीएम साहब ने भी जो है बाइट दी थी कि सौदे वाली कोई बात नहीं हुई थी, और इन्हें ससुराल पहुँचा दिया गया था पुलिस के द्वारा। मगर वहाँ से फिर वापस क्यों आ गई? ससुराल नहीं पहुंचाया पुलिस के पास, वो मेरे घर पे पहुंचाया। तुम्हारे गांव, तुम्हारे पीहर पहुंचा? हाँ, मैं ससुराल नहीं पहुंचाया। हाँ, मैं के मेरे ससुराल वाले उनके 2 महीने के बाद ले जाएंगे से। अच्छा। और पुलिस वाले कह रहे यूं करके कि इसे मत रखो, इसे मत रखो वहाँ पे ससुराल में। आदमी की चलेगी, औरत की कोई चलेगी। पुलिस वालों ने भी यह किया। फिर मैं हिम्मत हार गई थी अपनी। फिर मैंने दोबारा हिम्मत रखी। मैंने कि मैं अभी हिम्मत नहीं हारने, क्या पता वो रख ही ले मेरे को। मैं शादी करना नहीं चाह रही, मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी चाहती हूँ। उस वक्त में इनके लिए कहा जा रहा था कि इनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, और इन्हें एक तरीके से जो है लोग पागल भी कह रहे थे, मगर वो पागल नहीं है। उसका कहना है कि जो उसका पति है उसने 2 पत्नियां पहले से की हुई है। एक शादी इनसे भी की उसने, यानी कि 3 पत्नियां हैं इनके पति के, है ना? 3 बीवी हैं उसको। और अब जो है वो इनको ये साथ रहना चाहती हैं, मगर वो इन्हें साथ रखना नहीं चाहता। इन्हें डर है कि अगर ये वहाँ जाएंगी तो ऐसा ना हो कि इनके साथ मारपीट करके इन्हें भगा दे, है ना? हाँ, भगा दे। वो उल्टा सीधा बोलता है मेरे को। 1-2 दफे मेरे को बुखार में भी मारा था मेरे को उसने। आप गाँव जाइएगा, ठीक है? हमारा नंबर आप लेके जाना। अगर कोई दिक्कत वहाँ वो करता है आपसे, कोई बात है, तो पुलिस भी है, हम भी है, हम आपकी मदद करेंगे। पुलिस यहाँ से जाएगी, आपकी मदद होगी पूरी, ठीक है? चलिए देखते हैं कि इनके ससुराल वाले इन्हें रखते हैं या फिर धुतकार के भगाया जाता है।